बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको ईद का सेकंड डे बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड को डिस्कस करने वाला हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट टूल है, बड़ा टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अपनी डेली और मंथली लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म के अंदर अप्लाइड करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। इसको वीडियो को शुरू से लेकर स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। बड़े काम की टूल है। जो न्यू हैं उनके लिए बड़े काम की है, जो सीनियर्स हैं उनके लिए भी काम की है। कुछ ना कुछ इनको सीखने को मिलेगा। अगर मेरे से कोई गलती कोताही हो गई तो मुझे आप गाइड कीजिएगा। मैं नहीं कहता कि मैं चैम्पियन हूँ, मैं बिल्कुल चैम्पियन नहीं हूँ, मैं हकीर फ़कीर बंदा हूँ। लेकिन जो मेरी नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कहीं मुझसे कमी पेशी हो गई हो तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं। तो जनाब सिंपल मैंने KSE इंडेक्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बोलिंजर बैंड को अप्लाइड करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे सर्च बार के अंदर बोलिंजर, तो बोलिंजर आपके सामने आ जाएगा। ये बोलिंजर आपके सामने लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर आपको बोलिंजर को जो है सिलेक्ट कर देना है फर्स्ट को। तो जनाब आपके सामने ये बोलिंजर बैंड अप्लाइड हो चुका है चार्ट के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड जो है वो चार्ट के ऊपर लग चुका है। तो जनाब बोलिंजर बैंड को जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था उनका नाम मिस्टर बोलिंजर था। तो उन्हीं के नाम से ये जो टूल है, जो इंडिकेटर है, वो मंसूब है। और इस बोलिंजर बैंड के जो 3 बैंड हैं यहाँ पर आप नज़र आ रहा होगा आपको। एक फर्स्ट बैंड नज़र आ रहा होगा, बीच में एक रेड कलर की लाइन नज़र आ रही होगी जो कि इसका मिड कहलाता है। ये 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है। उसके बाद आपको एक नीचे नज़र आ रही होगी लाइन ब्लू कलर की, ये इसका लोअर बैंड है। तो अपर बैंड, लोअर बैंड और बीच का जो मिड है वो 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है। ये आप इसकी सेटिंग में भी देख सकते हैं जनाब। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रॉडबैंड के साथ लिखा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं कि इसकी जो सेटिंग है उसमें लिखा हुआ है 20.2। 20 से मतलब यही है 20 डेज़ का मूविंग एवरेज, और 2 से मुराद ये है कि इसकी 2 जो है वो डेविएशन। अब इसकी डेविएशन क्या होती है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पढ़ा होगा। अगर आपने स्टैटिक्स की हुई है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में मालूम होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं। डेविएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को भी डेविएट करना। डेविएट करना, उस चीज़ का भटकना, उस चीज़ का ऊपर से नीचे तक जो है उसकी फ्लक्चुएशन को कहते हैं डेविएशन। तो ये स्टॉक जो है, सॉरी, ये टूल जो है ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें ये दिखाता है कि कोई भी स्टॉक जो है अपनी एवरेज प्राइस से कितना ऊपर, कितना लो, कितने नीचे जाता है। तो जनाब बेसिकली ये जो इसका बैंड है, ये अपर बैंड और ये लोअर बैंड, ये हमें ये चीज़ शो करते हैं कि कोई भी स्टॉक अपनी एवरेज प्राइस से कितना हाई गया, कितना लो बनाया और कहाँ पे इसने अपनी प्राइस को क्लोज़ किया। तो ये अपर बैंड और लोअर बैंड का जो बेसिकली काम है, उनका काम सिर्फ ये है कि अपनी एवरेज प्राइस से हाई और लो शो करना, कि अपनी एवरेज प्राइस से कोई भी डेटा या कोई भी स्टॉक कितना हाई जा रहा है, कितना लो आ रहा है। तो जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें, ये अपर बैंड है और ये नीचे की लाइन जो है रेड लाइन, ये जो रेड लाइन है नीचे की, ये लोअर बैंड है। कोई भी स्टॉक अगर वो यहाँ से मूव करता है और अपने अपर बैंड को टच करता है तो इसका मतलब है एवरेज प्राइस से वो कितना स्टॉक कितना ऊपर गया है, और यहाँ से फिर ये नीचे आया। फिर इसका मतलब ये है कि क्या है? इसका मतलब क्या है? कोई भी स्टॉक अपनी एवरेज प्राइस से कितना लो आया, फिर कोई भी स्टॉक पे अगेन ऊपर गया। और ये जनाब ये जो लाइन आ रही है बीच की, ये हम इसको कह सकते हैं ये इसका एवरेज प्राइस है। ये इसका एवरेज प्राइस है। अगर कोई भी स्टॉक अपनी एवरेज प्राइस से कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे आता है, तो इस चीज़ को ये शो करता है। जो जो बैंड है, जो अपर बैंड, लोअर बैंड, इनका जो बेसिकली काम है किसी भी स्टॉक की रेंज बताना। ये रेंज शो करते हैं। पहले डेटा आता है किसी भी स्टॉक का, उसके बाद ये बैंड बनते हैं, उसके बाद ये रेंज डिसाइड होते हैं। ये ऑटो डिसाइड हो जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर कि अपर बैंड जो है अपनी मिड बैंड की जो प्राइस होती है वहाँ से जो इसकी डेविएशन होती है उसके हिसाब से ये लेवल बनता है, ये रेंज बनती है, फिर बैंड बनता है। इसी तरह लोअर बैंड भी इसी तरह बनता है। कोई भी स्टॉक जितना नीचे आता है उसकी मूवमेंट के हिसाब से, उसकी फ्लक्चुएशन के हिसाब से, उसकी डेविएशन के हिसाब से ये उसकी डेटा जो आता है
कोई स्टॉक अपनी एवरेज प्राइस से कितना ऊपर गया कितने नीचे आया है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल तो जनाब आपके सामने मैंने बोलिंजर बैंड की जो अपर बैंड है उसका जो लोअर बैंड है और जो इसका मिड बैंड है वो आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ कि बोलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है वो कहलाता है 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज। और जो इसके अपर बैंड है और जो इसका लोअर बैंड है वो काम करते हैं रेंज का, जो आपको रेंज शो करते हैं कि कोई भी स्टॉक अपनी रेंज से कितना ऊपर वोलेटाइल होता है, कितना अपनी रेंज से कितना ऊपर नीचे जाता है। तो इन रेंज का जो काम है वो डेविएशन दिखाना है और इन बैंड का जो काम है वो डेविएशन दिखाना है, अपर बैंड और लोअर बैंड का। अब मैं आपको बोलिंजर बैंड के थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटजीज दिखाऊंगा। बोलिंजर बैंड के थ्रू हम किस तरह सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस, पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे कि बोलिंजर बैंड की तरह हम बोलिंजर बैंड के ऊपर हम किस तरह जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो जनाब देखें, मैं आपको चार्ट की तरफ दिखाता हूं कि किस तरह हम बोलिंजर बैंड के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो जनाब आपके सामने ये एग्जांपल मैंने ओपन की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो कैंडल स्टिक है कंटिन्यू, एक मिनट जनाब, यहाँ पर इस लेवल पे आप देख सकते हैं अपर बैंड को टच करके ऊपर चल रही हैं। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि स्टॉक जो है वो अपनी रेजिस्टेंस के पास चल रहा है। अगर कंटिन्यू जो है वो अपर बैंड को टच करता हुआ ऊपर की तरफ मूव करे स्टॉक, तो यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि स्टॉक अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ ऊपर चल रहा है और यहाँ पर किसी भी वक्त जो है सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे स्टॉक ने अपनी रेंज से बाहर मूव किया, यहाँ पर स्टॉक को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और स्टॉक ने फिर यहाँ पर आके सपोर्ट ली। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक अगर अपनी इस अपर बैंड को टच करता हुआ कंटिन्यू पर चल रहा है, अगर उसने 2-3 बार टच किया है तो आपको वहाँ पर होल्ड करनी है अपनी पोजीशन। लेकिन जैसे ही वो इस स्टॉक इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर से बाहर आता है, रेंज से बाहर आता है, आउट ऑफ बोलिंजर बैंड होता है, तो फिर आपको वहाँ पे सेलिंग का सामना करना पड़ सकता है स्टॉक को। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे स्टॉक ने डेटा ने जो है अपने बोलिंजर बैंड के जो अपर बैंड है उसको टच किया या उससे ऊपर बाहर निकलने की कोशिश की, तो वहाँ पर सेलिंग का सामना आता है और स्टॉक को जो है वहाँ पर सपोर्ट लेनी पड़ती है या डेटा को जो है सपोर्ट लेनी पड़ती है। तो अपर बैंड का यही काम है, वो उसका रेंज बताता है। कोई स्टॉक या कोई डेटा इस रेंज को कंटिन्यू टच करके ऊपर चल रहा है तो वो बुलिश ट्रेंड होता है, लेकिन जैसे इस रेंज से बाहर आता है तो वहाँ पर आपको सेलिंग करनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू स्टॉक जो है अपने इस बैंड को, अपर बैंड को टच करता हुआ ऊपर जा रहा है। ये देखें, कंटिन्यू जो है इस बैंड को टच करता हुआ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, वो इस बात को शो कर रहा है कि ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ है। अब इसी तरह मैं आपको लोअर बैंड की मिसाल दूंगा कि सपोर्ट कैसे लेता है स्टॉक और बोलिंजर बैंड के अंदर हम सपोर्ट कैसे सर्च कर सकते हैं। तो जनाब आपके सामने ये मैंने सपोर्ट की जो है एग्जांपल ओपन की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक कंटिन्यू जो है अपने लोअर बैंड को टच करता हुआ नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये देखें कंटिन्यू जो है वो नीचे की बैंड को टच करती हुई कैंडल्स नीचे की तरफ मूव कर रही हैं। तो इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि स्टॉक का जो डाउन ट्रेंड है वो सपोर्ट की तरफ है और स्टॉक कंटिन्यू अपनी सपोर्ट्स को जो है ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ मूव कर रहा है और ये बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मैंने आपको बता दिया कि हम बोलिंजर बैंड के थ्रू किस तरह जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सर्च कर सकते हैं और किस तरह जो है अपनी ट्रेड के अंदर वो स्ट्रेटजी ले सकते हैं। अब मैं आपको बोलिंजर बैंड के थ्रू जो है डबल बॉटम और डबल टॉप ये समझाऊंगा कि आप डबल टॉप और डबल बॉटम जो है किस तरह सर्च कर सकते हैं बोलिंजर बैंड के ऊपर। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने लकी सीमेंट का चार्ट ओपन किया हुआ है ताकि यहाँ पर काफ़ी आपको इस स्टॉक की जो है वोलेटिलिटी और इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलिंजर बैंड के ऊपर समझा सकूँ।
तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे स्टॉक ने अपने अपर बैंड को क्रॉस किया, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ही इसने अपने अपर बैंड को क्रॉस किया तो आप क्या कहेंगे, ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ली और यहाँ पर स्टॉक को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और स्टॉक ने यहाँ पे आके नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड की तरफ मूव किया। यहाँ पे अपना लो बनाया, उसके बाद थोड़ा सा फिर ऊपर गया, उसके बाद फिर इसने अपना जो है लो बनाया नीचे की तरफ। लेकिन अगेन स्टॉक ने जो है अपना उसके बाद जो बॉटम बनाया और सॉरी टॉप बनाया वो यहाँ बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी स्टॉक जो है, स्टॉक ने अपने इस टॉप को कंटिन्यू जो है टच किया, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसने टच किया तो फिर ये जो है ऊपर की तरफ मूव कर गया, यहाँ पर कंटिन्यू फिर ऊपर गया। तो इसका मतलब क्या कि जैसे स्टॉक अपने डबल टॉप को अगर डबल अपने पिछले टॉप को जो है टच करके क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूव करता है तो आपको उसको अपनी पोजीशन होल्ड करनी है। लेकिन अगर वो अपने पिछले टॉप को, प्रीवियस टॉप को सस्टेन नहीं कर सकता है और बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उसको टच नहीं कर पाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक ने टच किया है। जैसे टच किया है और टच नहीं कर सकता है, टच करके जैसे ऊपर की तरफ मूव करता है तो आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी है। यहाँ पे मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूंगा डबल टॉप की, कि देखें कि डबल टॉप नहीं हुआ और वहाँ पर स्टॉक ने रिवर्स लिया। यहाँ पर आप देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, 1 मिनट। जी जनाब, यहाँ पर आप देखें स्टॉक कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के अंदर है और स्टॉक ने जैसे ही अपना टॉप बनाया, ये इसका टॉप लेवल है, ये लेवल, जैसे ही अपना इसने टॉप बनाया और कंटिन्यू कैंडल्स ने 3 कैंडल जो 3 से 4 कैंडल ने बॉलिंजर बैंड से बाहर जो है ट्रेंड किया, अपनी रेंज से आउट ऑफ रेंज ट्रेड किया, तो वहाँ पर स्टॉक को जो है रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और स्टॉक ने नीचे की तरफ मूव किया, और यहाँ पर स्टॉक ने आके अपनी सपोर्ट ली। ये इसका बॉटम है। जैसे स्टॉक ने अपने लोअर बैंड को टच किया, ये इसका बॉटम हुआ और उसके बाद स्टॉक ने अगेन जो है रेजिस्टेंस की तरफ मूव किया, ऊपर की तरफ मूव किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने ऊपर की तरफ मूव किया, लेकिन उसके बाद फिर उसने अगेन नीचे की तरफ जो है मूव किया, लेकिन वो जो अपना लोअर बैंड है उसको टच नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखें, ये देखें कि स्टॉक जो है नीचे तो आया लेकिन उसने जो लोअर बैंड है उसको टच नहीं कर पाया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने अपने लोअर बैंड को टच किया है, ये उसने अपने बॉटम बनाया, लेकिन सेकंड टाइम जो है स्टॉक ने ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ जो आया, लेकिन इसने अपना जो यहाँ पर अपना बैंड है उसको टच नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक ने अपना डबल बॉटम तो बनाया लेकिन जो टच नहीं कर सका उसको। अगर जैसे वो टच करता, इस लेवल को टच नहीं करना चाहिए। जो लोअर बैंड है, लोअर बैंड को अगर टच करेगा तो स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन जैसे ही स्टॉक ने अपना सपोर्ट ली लेकिन लोअर बैंड को टच नहीं किया तो ऊपर की तरफ मूव कर गया, सीधा यहाँ से अपना नया टॉप बना दिया। तो ये इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल थे, ये इसके टॉप और बॉटम थे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो सारी स्ट्रेटजी होती है बॉलिंजर बैंड की, जो लेवल्स होते हैं, जो रेंज होती हैं, अपर बैंड और लोअर बैंड के ऊपर डिपेंड करती है। बेसिकली ये स्टॉक जो है अपनी ये मूविंग एवरेज के ऊपर मूव करता है। इसकी जो मिड बैंड है ये 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है, जो आपको स्टॉक के अंदर जो अपनी एवरेज प्राइस शो करता है। कोई भी स्टॉक अगर इस मूविंग एवरेज से जो ऊपर चल रहा है तो आपको समझना चाहिए कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है। लेकिन कोई भी स्टॉक अगर इस लेवल से, मिड बैंड से, जो है इसका रेड कलर की लाइन है, इससे नीचे की तरफ मूव करता है तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक के अंदर वीकनेस आ रही है। और जैसे स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ आ रही है। और जैसे स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करके नीचे आता है यहाँ पर, तो आप समझना चाहिए आपको कि स्टॉक के अंदर जो है वीकनेस आ रही है। बाकी पैटर्न्स आप वही यूज़ कर सकते हैं जिस तरह आप सिंपल चार्ट के ऊपर यूज़ करते हैं, डबल टॉप डबल पैटर्न। लेकिन डबल टॉप और डबल बॉटम के अंदर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर स्टॉक ने डबल टॉप के अंदर अपने प्रीवियस टॉप को टच के साथ, क्रॉस करने के साथ अपर बैंड को टच कर लिया है
तो वहाँ पर आपको होश होना चाहिए कि स्टॉक यहाँ से अब ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक अपने अपर बैंड का, जो अपर बैंड है, ये बैंड इसको अगर टच नहीं कर पाता है और उससे नीचे की तरफ ही क्लोजिंग देता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्टॉक अब नीचे की तरफ मूव करेगा और स्टॉक अपनी सपोर्ट लेगा। लेकिन अगर इसको सस्टेन कर जाता है और इसको क्रॉस कर जाता है, जैसे यहाँ पे इसने क्रॉस किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जैसे क्रॉस किया है यहाँ पर हम देखें स्टॉक ने जो अपर बैंड को क्रॉस किया, टच किया और जो है फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर गया। कि स्टॉक ने जैसे ही अपने अपर बैंड को टच किया, क्रॉस किया, सपोर्ट ली, मिड बैंड की तरफ आया, मिड बैंड की सपोर्ट ली, यहाँ से इसने अपना फिर हाई बनाया, फिर थोड़ी सी सपोर्ट ली, फिर इसने अपना नया हाई बनाया, उसके बाद फिर इसने थोड़ी सी सपोर्ट ली। यहाँ पर देखें कंटिन्यू अपने बैंड के अंदर चल रहा है, अपनी रेंज के अंदर चल रहा है स्टॉक, अपनी रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा है। कंटिन्यू स्टॉक जो है अपनी जो अपर बैंड और लोअर बैंड का जो मिड बैंड है उसके अंदर चल रहा है, उससे बाहर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है स्टॉक के अंदर भी इतनी सेलिंग प्रेशर नहीं है। और फिर इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने नया हाई बनाया और फिर जैसे स्टॉक ने जो अपना यहाँ देखें, यहाँ स्टॉक कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के अंदर रहा और जैसे ही इसने यहाँ पर आप देखें, जैसे ही अपना इसने बोलिंजर बैंड से बाहर जो ट्रेड किया, तो यहाँ पर स्टॉक को सेलिंग का सामना करना पड़ा। ये रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर स्टॉक ने फिर अपनी थोड़ी बहुत सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद अगेन इसने अपना हाई बनाया और फिर इसने कंटिन्यू फिर अपना इसने जो लो बनाया, लेकिन अपनी बोलिंजर बैंड के अंदर ही मूव कर रहा है, बाहर मूव नहीं कर रहा है। तो जनाब ये था स्टॉक्स की बोलिंजर बैंड की जो स्ट्रेटेजी थी जो आपके साथ शेयर की है। डबल टॉप, डबल बॉटम और रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स जो है बोलिंजर बैंड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। इंडिकेशन है, ऑब्जर्वेशन है। टेक्निकल के अंदर 100% कुछ नहीं होता है। कोई भी अगर कोई बंदा ये कहता है कि 100% गारंटी, वो झूठा है, फ्रॉड है। टेक्निकल्स की दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। टेक्निकल्स नाम ही इस चीज़ का है कि पास्ट की मूवमेंट को करंट मूवमेंट से मैच करके, टेली करके फ्यूचर की प्रेडिक्शन की जाए। वो जस्ट ऑब्जर्वेशन होती है, जजमेंट होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, इंडिकेशन होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही स्टॉक यहाँ पर अपने अपर बैंड को टच करता है तो यहाँ पर सेलिंग आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। और फिर जैसे स्टॉक अपने लोअर बैंड को टच करता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर बाइंग आती है और स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता है। तो जनाब ये जो बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि ये बोलिंजर बैंड का जो बैंड है ये बना हुआ है, बस हमें इसके फॉलो करना है, उसको ट्रेड करना है और फिर जो प्रॉफिट कमाना है। तो जनाब ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। ये बैंड जो है वो ऑटो बना हुआ तो है सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन ये जो स्टॉक की जो प्राइस आती है उसके बाद बनता है। डेटा पहले डेटा आता है, उसके बाद ये बैंड बनता है, उसके बाद ये रेंज बनती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको जो है अपनी प्रॉफिट के अंदर, अपनी ट्रेड के अंदर बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, आप अर्न करेंगे। आप इसको शॉर्ट टर्म के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको मंथली बेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बोलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है और लोअर बैंड और जो बीच की जो 20 डेज़ की मूविंग एवरेज लाइन है इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इस हवाले से फिर भी आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वायरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जनाब, मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, कोई गलती कमी कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।